मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो हम यीशु मसीह के त्योहार को मना रहे हैं, और हम बिलीव किए हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आए और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन जी उठे, और यही सुसमाचार है। और इसी सुसमाचार को हम और आप फैलाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और आज मैं शॉर्टकट में जाऊंगा, चिंता ना करें, बहुत जल्दी जाऊंगा, 15-10 मिनट में लेता हूं, कभी मैसेज करता हूं तो आज का जो मैसेज मेरे पास होगा, पूरे साल के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओके। और दूसरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्रिसमस क्या है। ओके। और लास्ट बताऊंगा मैं आपको, नया साल की शुरुआत कैसे परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। 3 बातें आप ध्यान रखें, लिख भी सकते हैं आप नोट में। प्रभु की स्तुति हो। आइए हमारे साथ एक पद को निकालें और पढ़ें। एशिया की किताब और 43 का 21 पद पढ़िए, सिर्फ 43 का 21 पद। हाँ, यस, सब लोग निकाल लगे। पेज नंबर बता दीजिए, किसी को अगर किसी को निकालने में दिक्कत है तो जो पहले निकाल दिया है। 364 864। ओके, पढ़िए। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, हाँ, कि वह मेरा गुण अनुवाद करे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरे क्या करे, गुणवाद करे। परमेश्वर के हम प्रजा हैं, और परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए बनाया है कि हम और आप उसके गुणगान करें। मेरे डियर्स, आप पूरे साल जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपने परमेश्वर के अनेक ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखा होगा, अनेक उतार चढ़ाव आपके जीवन में हुई होगी, अनेक दुख समस्याएं आपके जीवन में आया होगा, लेकिन आपने सारे चीजों पर यीशु मसीह के नाम से विजय प्राप्त किया है कि नहीं किया है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम और आप परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर को गुणगान करना चाहिए कि हे परमेश्वर, पूरे साल तूने हमें हर एक परेशानी से, हर एक समस्या से तूने बचाया है। मेरे पास गरीबी तो आई, लेकिन मैं गरीबी के सामने गिर नहीं पाया। मेरे पास परेशानी तो आई, लेकिन मैं परेशानी के सामने झुका नहीं, आपने मेरे को उठा दिया। मेरे घर में प्रॉब्लम हुआ, समस्या हुआ, लेकिन आपने उस समय मेरे को खड़ा किया। परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, परमेश्वर ने आपको पूरे साल आशीष किया। मेरे डियर्स, उसी ब्लेसिंग को हमें और आपको परमेश्वर के वचन बोलता है कि मैं तुम्हें इसीलिए सृष्टि किया कि तुम मेरी प्रजा हो और तुम मेरे गुणगान करो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के हर एक बातों को हमें गुणगान करना है। आपको दुख में थे तो प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने दुख में भी मेरे को सुख दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तब भी आपने मेरे को दूसरे दिन अपने पैसे को एक उपलब्ध कराया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मेरे पास नौकरी नहीं था, लेकिन दूसरे दिन मेरे को काम दिलवाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने आपके दुख में भी पूरे साल खड़ा रहा और आपको हर एक समस्याओं में, हर एक बातों में आपको रक्षा किया। इसलिए डियर, हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मैं यहाँ पर प्रोग्राम किया, और मैं यहाँ पर इसलिए किया कि प्रभु को धन्यवाद किया जाए। पूरे साल परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में किया। क्या हम थोड़ा परमेश्वर के दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल रेडी हैं हम करने के लिए, परमेश्वर के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए हम खर्च करने के लिए। साल में एक दिन हमें यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं, क्यों ना हम उसको गुणगान करें बैठ के। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू। आइए हम एक और पद पढ़ेंगे कि पूरे साल परमेश्वर ने हमें और आपको किस किस चीज में आशीष दिया। बाइबल क्या बोलता है, अब हमारे साथ पढ़ लीजिए। व्यवस्था की किताब और व्यवस्था विवरण
व्यवस्था विवरण उसका 28 का और 2 से 5 कोई भी पढ़िए तो निकल जाता है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्लीज माइक से पढ़िए, थोड़ा सबको सुनाई दे। फर्स्ट पेज फिर से पढ़िए। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। प्रेज लॉर्ड। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है बाइबल में, क्या लिखा है कि धन्य हो तेरा खेत, धन्य हो तेरा सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें लिखा है, तेरे हर एक चीज धन्य है। और अगर तेरे शत्रु तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे और तेरे से हार जाएंगे। आपको मालूम होगा पूरे साल में आपके साथ में कैसे कैसे समस्या हुई और सारी समस्या पर आपने विजय प्राप्त किया, क्योंकि बाइबल बोलता है कि तुम सारी चीजों पर विजय को प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे डियर्स, आज मैं वचन आपके और हम आप सबको लेते हैं कि हम प्रभु को गुणगान करें। और इस साल के हम लास्ट में पहुंच गए हैं मेरे डियर्स, सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। हम प्रभु के लिए जितना फंक्शन, जितना प्रभु को धन्यवाद, जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं आप करिए, प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन बोलता है कि वो तेरे अन्न में, वो तेरे धन में, वो तेरे खेत में, वो तेरे बैल बकरियों में, वो तेरे सारी चीजों में तुझे धन्य करके रखा है और तेरे हर एक शत्रु को पराजय किया है। आपको नहीं मालूम होगा आपके पीछे आपके शत्रु ने कैसे कैसे, लेकिन वो प्लान आपके जीवन में सक्सेस नहीं हुआ। आपको नहीं मालूम होगा, हो सकता है आप दुर्घटना में जाने वाले होंगे, आप गाड़ी चलाते समय हो सकता है बहुत समस्या होने वाली होगी, लेकिन उससे आपको परमेश्वर ने बचाया होगा। आप नहीं जानते होंगे, परमेश्वर ने आपको बचाया होगा। शत्रु के हर एक प्लान को परमेश्वर ने लिखा है कि वो हराता है परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक और वचन पढ़ेंगे हम। पूरे साल के आशीष के बारे में हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 23 का 25। इसके बाद हम दूसरी पॉइंट में जाएंगे, क्रिसमस क्या है। निर्गमन उसका 23 का 25 वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना और वो तब तुझे आशीष देगा और तेरे बीच से रोग को दूर करेगा। आज हमारे बीच में रोग, विरोधी रोग बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर पर तुम मेरी उपासना करना, और यही समय है कि परमेश्वर को हमें उपासना करना। यही समय है कि परमेश्वर को हमें उपासना कर, परमेश्वर को गुणगान करना, क्योंकि परमेश्वर की वचन बोलता है कि तुम मेरा उपासना करना और मैं तेरे बीच से अनेक रोगों को समाप्त करूंगा। हालेलुया। अनेक रोगों को परमेश्वर, अनेक समस्याओं को परमेश्वर समाप्त करेगा जब आप प्रार्थना करके देखे। एक बार आप सब लोग के पास अनेक अनेक गवाहियां हैं, मैं जानता हूं सब लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं,
और सब लोग अनेक अनेक गवाही से भरे हुए हैं। मेरे पास भी अनेक अनेक गवाहियां हैं। अगर हमारे पास गवाहियां नहीं है तो हम बेकार प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करने वाले हैं तो हमारे पास गवाही है कि मैंने इस विपत्ति से जीता है, मैंने इस बीमारी पर जीता है, मैंने इस समस्याओं पर विजय प्राप्त किया है, मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किया है। आप बता सकते हो। इसीलिए प्रभु को गुणगान करना है। हमें इस साल 10 दिन बचा है। आप जरूर प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा कि हे प्रभु, आपने पूरे साल हमको आपने बचाया हर एक विपत्तियों से, हर एक समस्याओं से। मैं नहीं जानता था हमारे पीछे क्या होने वाला था, लेकिन आपने उससे भी बचाया है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम देखते हैं मेरे डियर्स, क्रिसमस क्या है। 2023 में जो परमेश्वर आपने दिया है उसको मैंने बताया आप गुणगान करना, क्योंकि अनेक विपत्ति से, अनेक गरीबी से परमेश्वर ने आपको बचाया है। और दूसरी बात हम बता रहे हैं क्रिसमस क्या है। लेट अस रीड विथ मी। आइए हमारे साथ आप बाइबल से पढ़ेंगे लूका की किताब और 2 का 10 से 11। सब लोग सुनिएगा। हाँ पास्टर, 2 का 10 से 11। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बस अभी मैं आगे बोलूंगा, फिर आप पढ़ना। यहाँ पर लिखा कि मत डरो क्योंकि मैं बड़ी आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं। मेरे डियर, क्रिसमस यही है कि आनंद का सुसमाचार है। आनंद का सुसमाचार क्या है कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, जो पापों से छुटकारा दे सकता है। हम पाप जो करते हैं ना, उसका छुटकारा कोई भी नहीं कर सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आप घुटना टेके और प्रार्थना करें, आपके अनेक पापों को परमेश्वर धो देगा, क्योंकि उसी के पास सामर्थ्य है, उसी के पास शक्ति है, वही जीवित परमेश्वर है। आपको मालूम यीशु मसीह कब आए थे? 2000 साल से पहले आए थे। अभी 2023 चला ना। हाँ, लेकिन आज यीशु मसीह को राज्य में आने वाले लोग जानू सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। सिर्फ मेरा यीशु मसीह कब आया था धरती पर? 2000 पहले ही आया था। बाइबल बहुत युग से है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह कब आया था? बस 2000 पहले से आया था। ईयर्स जब से सन स्टार्ट हुआ, जब से हमने ईयर्स गिनने शुरू कर दिए, 2023, 24, 25 शुरू कर दिए, जब यीशु मसीह आया था ना, उस समय से आज हम क्रिश्चियन लोग, परमेश्वर के लोग धरती पर बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमारी बाइबल थी, लेकिन यीशु मसीह 2000 पहले आया था। तो इसका मतलब ये है कि बड़े आनंद का सुसमाचार जब धरती पर आया 2000 से पहले, तो ये आनंद का सुसमाचार पूरे धरती पर फैल गया और सारे लोग के बीच में गया और सब लोग उसको एक्सेप्ट किए जो पापी थे। और सारे संसार ने पाप किया था और कोई भी ऐसे ना पाप व्यक्ति नहीं था, सब पापी व्यक्ति था और सब ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए आज लाखों लोग हैं और लोग को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और विरोधी आत्माओं के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी एक्सेप्ट करें यीशु मसीह को, और वो भी करेंगे, क्योंकि उनको उद्धार नहीं है, उनको साल्वेशन नहीं है, और उद्धार सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन का शांति। आइए एक और शब्द देखेंगे, 14 पढ़िए इसका, 2 का 14। कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनमें वे प्रसन्न है शांति हो। आमीन। आकाश में मनुष्य, घिस पढ़िए प्लीज। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। शांति हो, परमेश्वर की एक शांति हो। शांति के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे जगत में आया। क्रिसमस क्या है? शांति का शुभ संदेश है। क्रिसमस क्या है? आनंद का सुसमाचार है। क्रिसमस क्या है? शांति का सुसमाचार है। और यहाँ पर लिखा है कि जिस घर में परमेश्वर के लिए अशांति था, जिस घर में अशांति था, वहां पर परमेश्वर आया और उस घर में शांति आई। मेरे डियर्स, हमारे और आपके जीवन में ऐसा ही था। हम और आप जब अशांति में थे, डिप्रेशन में थे, बहुत सी समस्याओं में थे, तो यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आए और आप और हम शांति को प्राप्त किए।
आप और हम शांति को प्राप्त किए। वो शांति का राजकुमार आया शांति के राज्य को स्थापना करने के लिए। और आपको मालूम होगा कि शांति का राज हम लोग स्थापित कर रहे हैं। ये राज नहीं है, वो शांति का राज है। वो कोई द्रोही राज नहीं है, किसी को डिस्ट्रॉय करने वाला राज नहीं है। परमेश्वर का राज है, शांति का राज हम स्थापित करने वाले हैं। हम प्रेम की राज और शांति का राज स्थापित करेंगे। और शांति की राज और प्रेम के राज को स्थापित करने के लिए कोई भी ताकत नहीं हो सकता है आपको और हमको, मेरे डियर्स। इसीलिए याद रखें कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से अधिकार है और ये हमें शांति का सुसमाचार क्रिसमस है। ओके, एक और पद पढ़ेंगे, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। एक और पॉइंट बोलिए आप। यूहन्ना 14:27। 14:27। यूहन्ना 14:27। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यस, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। ओके, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। ओके, जैसे संसार शांति देता है वैसे नहीं है। संसार का शांति क्या है? एक दिन या 2 दिन के लिए है। ठीक है मेरे डियर्स, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे काम करने वाले लोग, आपकी पैसे की जरूरत है 2 दिन के लिए लो, फिर वो तीसरे दिन आपसे मांगेगा, फिर आपको अशांति हो जाएगी, फिर शांति वो नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर की शांति जो है ऐसा नहीं है। लिखा है कि परमेश्वर की शांति अलग है जो हमें और आपको दिया, और वो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। मेरे डियर्स, यही है क्रिसमस, शांति का संदेश, प्रेम का संदेश और आनंद का संदेश। हालेलुया। आइए लास्ट पॉइंट में जा रहे हैं हम लोग। और लास्ट पॉइंट, नए साल को शुरुआत करना है ना हम लोग को, इसीलिए उसके बारे में भी हम लोग को सीखना है। नए साल को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे नए साल की शुरुआत कैसे करें। नए साल के बारे में हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब से पढ़ेंगे। और आप पढ़िए हमारे साथ। इफिसियों की किताब और उसका 4 का 22 और 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। फिर से बेटा, पास्टर जी थोड़ा फिर से पढ़िए बेटा। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। यस, किसको उतार डालो? हाँ, पुराने मनुष्यत्व को तुम क्या करो? उतार डालो। अब इस साल में आपके हमारे अंदर जो भी गलती था, हमारे और आपके अंदर जो भी गलती था, उसको उतारना है। नए साल में हमें उससे भी अच्छा ब्लेसिंग के लिए सोचना है। इस साल में हम और आप, हो सकता है कि बहुत सारे हमारे और आपके जीवन से गलती भी हुआ और अच्छा भी हुआ, लेकिन 2024 में हम उससे भी अधिक सोचेंगे और पुराने मनुष्य को हम उतारेंगे। ओके, एक और पद पढ़ो बेटा। यिर्मयाह की किताब 11 का 29 का 11। यिर्मयाह 29 का 11। यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल भी की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन, आमीन। ये पास्टर जी नंबर बाद में मैं दे दूंगा रवि पास्टर को, मैं मेरे पास है थोड़ा ना। क्या चीज बोले थे आप? फिर से पढ़िए, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ
उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल भी की है। हाँ, बस जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए किया हूँ वो हानि की नहीं है, वो क्या चीज की है? कुशल की है, अच्छा की है। और परमेश्वर ने 2024 के लिए जो कल्पनाएं आपके लिए किया है वो हानि की नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, और वो कुशल की है। इसलिए हमें क्या करना है कि इस साल की जो हमारे अंदर में मनुष्य, पुरानी मनुष्य था, उसको उतारना है और नए चीजों को पहनना है, नए आत्मा को पहनना है, परमेश्वर की आत्मा को हमें लेना है, ताकि हम परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए रखा हुआ है वो पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। आप चाहते हैं कहीं जाना, परमेश्वर पूरा करे आपके हर एक प्लानों को। 2024 में परमेश्वर आपके चाहते हैं आप कुछ करना, परमेश्वर आपके प्लानों को पूरा करे। आप चाहते हैं दूसरे देश में जाना, परमेश्वर आपको पूरा करे। मेरे डियर्स, ये सब परमेश्वर कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकते हैं। मैं इस साल के मई और जून में, जब मैं अरबिया कंट्री में था, 10 दिन तक वहां पर रहा। अरबियन कंट्री में हिंदी लोग के साथ में अबू धाबी में था, जो दुबई का राजधानी है। मेरे डियर्स, जब वो लोग सुना कि हमारे बीच में भाई आए हैं, तो उसने बहुत अच्छे से हमारे और आपके लिए प्रेम किया। और ये मैसेज में जो पॉइंट बताया, मैं यही प्रचार वहां पे मैं जब सुन रहा था कि नए साल जो आपके लिए आने वाला है, एक नई योजना की बात क्या है। क्योंकि आप अगर आप सऊदी अरब गए हो तो आप अमेरिका भी जाओगे इस साल 2024 में। हालेलुया। अगर आप सब लोग के लिए परमेश्वर नई योजना बनाया है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए योजना नहीं बनाया है, परमेश्वर सबके लिए है। परमेश्वर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर आप सबके लिए ही है। और परमेश्वर आप सबके लिए ही योजना बना रखा है। मेरे डियर, उसकी योजनाओं को हम पहचाने। पुराने मनुष्य को हमें उतारना है, पुराने मनुष्य को हमें उतारना है और नए मनुष्य को पहनना है, तो परमेश्वर की योजना आपके हमारे और जीवन से हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग बहुत दिन से दुआ कर रहे हैं, हम लोग, हमारे ग्रुप के लोग हैं, कि एक निहाल में चर्च हो, और बहुत जल्दी वो होगा। हालेलुया, क्योंकि ये है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना भलाई की योजना होती है। हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे हमारे साथ, बस और 5 मिनट लूंगा आपसे। इफिसियों की किताब 4 का 22 और 23 फिर से पढ़िएगा आप प्लीज। बस 5 मिनट ले रहा हूं मैं, और अंत में जा रहे हैं हम लोग। 5 और 4 पद। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यस, पुराने मनुष्य को तुम उतार डालो, जो भरमाने वाले हैं उसको उतार डालो, जो अभिलाषाएं हैं उसको उतार डालो, जो भ्रष्ट करने वाली शक्तियां हैं उसको आप हटा डालो अपने जीवन से। थोड़ी मोड़ी चीजें होती हैं हमारे जीवन में जो बनी रहती हैं, आज 2024 आने से पहले हमें आज उसको उतारना है। और परमेश्वर बोलता है एक और पद, नए मनुष्य का नए रूप ले लो, नए मनुष्य के अनुरूप ले लो। नए मनुष्य का क्या है? सत्य का, धार्मिकता का और पवित्रता का। यहाँ बताया है, सत्य को और धार्मिकता को और पवित्र आत्मा को पहन लो। सत्य को पहन लो, सत्य ही प्रभु यीशु मसीह बोला गया है। और धार्मिकता, धर्म के काम करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। अगर इस साल में आपने 5 मिनट प्रार्थना किया था, 2024 10 मिनट आपके लिए प्रार्थना का समय होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपने इस साल एक वीकली में 1 दिन उपवास करते थे, हो सकता है 2024 आप 2 दिन भी कर सकते हैं, 1.5 दिन भी कर सकते हैं, सुबह से 12-1 बजे तक। लेकिन उपवास करते हुए प्रार्थना जरूर करें आप प्लीज। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि धार्मिकता, आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी दुआ यहूदियों से भी क्या हो, सदुकियों फरीसियों से भी, कैसे है आपका बाइबल? सदुकी धार्मिकता सदुकी फरीसियों से बढ़कर, तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों से भी बढ़ के होना चाहिए।
लिखा ना बाइबल में, तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। इसीलिए आज सदुकी फरीसी क्या करते थे, दिखाक और चौखट पर प्रार्थना करते थे और बहुत सभा करते थे। लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि उससे भी तुम्हारी धार्मिकता बड़ी होनी चाहिए। मेरे डियर्स, 2024 हमारे लिए और आपके लिए ब्लेसिंग का साल होगा, और हम और आप जो प्लानिंग किए हैं परमेश्वर उसको पूरा करेगा। यही है आज का वचन कि हम उसकी योजनाओं को, पुराने मनुष्य को निकालें और प्रभु के लिए अपने समय को दें। और आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, और धन्यवाद करके 2024 में 10 दिन बचा हुआ है, प्रवेश करें। तो आइए हम धन्यवाद के साथ एक वचन पढ़ेंगे, आप हमारे साथ पढ़ें और फिर नए साल का इंतजार करें। भजन संहिता 100 का 4, भजन संहिता 100 का 4 लास्ट वर्ड है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्य कहो, उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ और उसको धन्यवाद करो। इसका मतलब 2024 में आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के 2024 में प्रवेश करें, और जितनी आपकी योजनाएं हैं, जितनी आपकी कल्पनाएं हैं, सब पूरी होगा, परमेश्वर बोलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपके लिए वो कल्पनाएं जो बना के रखा है वो हानि की नहीं है, नुकसान की नहीं है, लाभदायक की है। और हमारे और आपके लिए जो योजना बना के रखा है वो हानि की नहीं, लाभदायक की है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे डियर्स, जरूरी है कि हम प्रभु के साथ अपने समय को बिताएं और 2024 के ब्लेसिंग हम अपने जीवन में लें। मैं यहीं पर वचन को बोल के समाप्त करता हूं। जरूर अपने जीवन को